बरेली में रेप की शिकार हुई एक नाबालिग बेटी बिन ब्याही मां बन गई है। 16 साल की इस नाबालिग के साथ गांव के ही एक लड़के ने ही रेप किया था, जिसके बाद वो गर्भवती हो गई थी। गर्भपात कराने के लिए लड़की ने हाई कोर्ट से अपील की थी, जिसके बाद अदालत ने इस मामले में सीएमएस से राय मांगी थी। लेकिन इस मामले में प्रशासन की तरफ से लापरवाही की हद हो गई। अबॉर्शन पर कोई फैसला हो पाता उससे पहले लड़की ने एक बच्चे को जन्म दे दिया। रेप पीड़ित नाबालिग ने एम्बुलेंस में बच्चे को जन्म दिया है, जो ये साबित करते हैं कि हाई कोर्ट के आदेशों को भी उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा कितनी गंभीरता से लेता है। हाई कोर्ट ने इस रेप पीड़ित का हर तरह से ध्यान रखने का आदेश अस्पताल को दिया था, लेकिन अस्पताल में इसका ख्याल रखने के बजाय इधर से उधर शिफ्ट करने में ही लगा दिया। आखिरकार पीड़ित ने ना चाहते हुए भी एक बच्चे को जन्म दे दिया है। पीड़िता इस बच्चे को अपने साथ नहीं रखना चाहती, जिसके बाद मामला और ज्यादा गंभीर हो गया है। रेप का आरोपी जेल में है, पीड़ित फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती है। हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, अब आखिर क्या होगा इस लड़की का, इस बच्चे का, क्योंकि जिस तरह से लापरवाही की है प्रशासन ने, उसके बाद लगता नहीं कि आगे भी कोई मदद मिल पाएगी इससे। साक्षी, ये जो लड़की है ये गरीब परिवार से, और उसका फादर जो है वो लगातार पहले तो यहाँ प्रशासन से गुहार लगाता रहा, उसके बाद कोर्ट के माध्यम से गुहार लगाता रहा कि जो रेप पीड़िता है इसके घर में जो बच्चा पल रहा है। नीरज, आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच हमारे साथ समाजवादी पार्टी की नेता जूही सिंह जुड़ गई हैं। जूही जी, ये आपने देखा, ये लड़की 16 साल की थी महज, और इसको इधर से उधर हर बार शिफ्ट करते रहे, इतनी लापरवाही कर दी। उसके बाद भी हद ये हो गई कि जब इसको डिलीवरी करनी पड़ी वो भी एम्बुलेंस में हुई। क्या कर रहा है अब ये आपकी सरकार, क्या कर रही है, वहां पर प्रशासन क्या कर रहा है? जूही जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? मुझे लगता है सवाल के भी जवाब नहीं है इस वक्त सरकार के पास। वैसे हम दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन नीरज कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। नीरज, क्या कह रही है सरकार, क्या कह रहा है प्रशासन? इतनी लापरवाही आखिर क्यों हुई, और अभी भी लास्ट मोमेंट पर भी कोई मदद क्यों नहीं मिल पाई इस लड़की को? प्रशासन अभी भी कोई बात मानने को तैयार नहीं, क्योंकि जब कोर्ट से सीएमओ से राय मांगी गई थी कि इस बच्ची का गर्भपात किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, तब तक वो लगभग 6 महीने की गर्भवती हो चुकी थी। और जो जिला यहाँ के जिला अस्पताल प्रशासन, उन्होंने जो है अबॉर्शन कराने से मना कर दी, क्योंकि दोनों की जान को खतरा हो सकता था। टाइम बहुत ज्यादा हो चुका था, और धीरे धीरे इसी बीच में रेप पीड़िता ने जो है कल बच्चे को जन्म दिया है। और सबसे बड़ी बात ये, शहर के गांव में रहती है, थोड़ा दूर है ये, वहां से पहले इसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहाँ पहले डॉक्टर ने इसको भर्ती कर लिया था, पर कुछ समय बाद कहा कि ये हमारे बस का नहीं है, इसकी हालत थोड़ी सीरियस है, इसको आप हायर सेंटर बरेली के महिला अस्पताल लेके जाइए। जी नीरज, मैं आपसे दोबारा बात करूंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता जूही सिंह जी जुड़ गई हैं। जूही जी, मेरा सवाल आपसे यही था कि इतनी लापरवाही हुई, एंड में भी इतनी लापरवाही हो गई कि इस लड़की को जो डिलीवरी है वो एम्बुलेंस में करनी पड़ी। आखिर कर क्या रही है सरकार और प्रशासन? बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। आपने यह मामला जैसे ही मेरे संज्ञान में लाया है, मैंने जिलाधिकारी को फोन लगाया है, और आज के आज इसका एक्सप्लेनेशन हम मांगेंगे कि किस व्यक्ति ने सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया कि इस बिटिया को इतना ज्यादा मानसिक और फिजिकल प्रताड़ना से गुजरना पड़ा। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साथ ही में हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, कोशिश करेंगे अगर वो बच्चा रखना चाहती है तो उसको सरकार से पूरी तरह इकोनॉमिक तरह से मदद करें, और अगर वो नहीं भी रखना चाहती हैं तो उस बच्चे को कैसे अडॉप्ट करवाया जाए, या उसको एक कंसल्टेंट देकर, और जो गलती हो गई है उसको हम दूर करने की जरूर कोशिश करेंगे। आज ही के आज ये एक्शन हम लेंगे, रिपोर्ट मंगवा लेंगे, क्योंकि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। कोर्ट ने क्यों आदेश किया, उनके सामने कुछ तथ्य आए होंगे, हो सकता है फिजिकली ये पॉसिबल ना हो कि वो अबॉर्शन के लिए जा सके। हम विक्टिम के साथ या बेटिया के साथ पूरी तरह खड़े हैं, और आपको मैं अश्योर करती हूँ कि आज के आज अपनी जो भी लापरवाही जिसने भी किया होगा उसका एक्सप्लेनेशन हम मांग लेंगे, और पूरी मदद इनको मुहैया कराई जाएगी। जूही जी, अच्छी बात है कि आप बोल रही हैं, भरोसा दिला रही हैं कि कुछ किया जाएगा, लेकिन ये और भी ज्यादा गंभीर मसला हो जाता है कि 9 महीने तक उसने अपना गर्भ जो पाला, और उसके बाद इतना कुछ होता रहा और आपको अभी तक पता ही नहीं था।
मैम मैं अपोलोजाइज ही कर सकती हूँ कि मुझे इस बारे में नहीं पता था, लेकिन मेरी कोशिश या सरकार की कोशिश ये रहती है कि जहाँ से भी ऐसे मामले संज्ञान में आए, बड़ा प्रदेश है लेकिन जिलाधिकारी से मैं अभी बात करके और इस पूरे मामले को सुलझाने की त्वरित रूप से कोशिश। जी, हमारे साथ इस वक्त विजय बहादुर पाठक जी जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं। विजय जी, क्या बोलेंगे आप? ये बच्ची जो है, बच्ची ही कहेंगे हम इसको क्योंकि 16 साल की है, ये गुहार लगाती रही, कहती रही कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, इधर से उधर इसको सिर्फ दौड़ाया जाता रहा और उसके बाद अंत ये हुआ कि एम्बुलेंस में इसको डिलीवरी करनी पड़ी और प्रशासन और सरकार सोई हुई है। नहीं, देखिए, जूही जी को मैं सुन रहा था, जूही जी ठीक भी कर रहे थे कि घटना आने के बाद इस पर अपोलाइज ही कर सकती हैं, लेकिन ये घटनाएं हो रही हैं, यह तथ्य है और इसके समाधान के प्रयास होने चाहिए, ये एक विषय है। और दूसरा बड़ा विषय ये है कि आखिर जो बच्चा पैदा हुआ है उसका क्या दोष है? बिल्कुल, उसका तो कोई दोष नहीं है। हाँ, तो मेरा कुल मिलाकर के ये कहना है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं को रोकने के लिए, इन घटनाओं को जो करने वाले लोग हैं उन पर सरकार सख्त हो और कठोर हो। इसके लिए जहां एक और प्रयास करने की जरूरत है, वहां जो ये बड़ा एक सवाल खड़ा हुआ है, इसके भी समाधान का प्रयास होना चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उन परिस्थितियों में जिसके साथ हुआ उसका भी कोई दोष नहीं है, उसको लेकर के वो विषय भी समाज में आ रहा है। तो अब एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हुआ है, लेकिन ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में लगातार जो घटनाएं हो रही हैं वो दुखद है, नारी अपमानित हो रही है, और समाधान जिन लोगों को खोजना है वो ये कह करके नहीं केवल काम चला सकते कि हम इसको अपोलाइज कर रहे हैं, लेकिन लगातार घटनाएं हो रही हैं। बिल्कुल, और जिस राज्य की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशहरा के दिन बोला कि गर्ल चाइल्ड को सम्मानित करना चाहिए और उसके ऑनर के लिए सबसे पहले अगर किसी ने लड़ाई लड़ी थी तो वो जटायु ने लड़ी थी, लेकिन उसके बाद जो हमें दिखाई दे रहा और उस दौरान जो चलता आया, क्योंकि ये कोई आज की घटना नहीं है। जूही जी, मेरा सवाल सबसे बड़ा यही है कि आपने कहा, बहुत अच्छी बात है कि आप इस बात को मान रही हैं कि अब ये संज्ञान में आया है तो इसको आप आगे कुछ करेंगी, लेकिन इतने समय से ये संज्ञान में क्यों नहीं किसी बड़े नेता के आया कि 9 महीने गुजर गए, अबॉर्शन नहीं हो पाया, अब वो बच्चा जो वो लड़की नहीं चाहती वो उसकी झोली में थमा दिया गया, वो करेगी क्या? और समाज के ताने जो उसको सहने पड़ेंगे वो अलग। जूही जी, आप सुन रही हैं मुझे? चलिए, यही सवाल मैं विजय जी से कर लेती हूँ। विजय जी, आपने बोला कि अब आगे कुछ करना चाहिए, लेकिन उस लड़की का भी तो कोई जो है कसूर नहीं है ना, लेकिन हमारा जो समाज है वो ऐसे ही देखता है, रेप पीड़िता को सबसे ज्यादा गलत नजर से उसे ही देखता है, जैसे उसने सारी गलतियां कर ली हो। जी, मैंने यही कहा कि जहाँ एक और यह एक बड़ा सवाल है कि लगातार ये घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं को कैसे प्रभावी ढंग से रोका जाए, और जो लोग इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उन पर सख्त और कठोर कार्रवाई हो। सरकार कहीं कहीं ये संदेश देने की सरकार को कोशिश करनी चाहिए। हम बात करते हैं सत्तारूढ़ दल के लोगों से, जब आप सवाल करती हैं या कोई क्रॉस क्वेश्चन होता है तो पहली बार तो उत्तर देते हैं कि उन्हें अभी भी पता लगा, लेकिन उसके बाद के क्रॉस क्वेश्चन उनके पास दिक्कत है, जवाब नहीं है। और जो दूसरी बड़ी एक समस्या है, समाज को भी सोचना पड़ेगा, ऐसी घटनाएं हुई हैं और यह तथ्य है, तथ्य से आप इनकार नहीं कर सकते, इसका समाधान भी तो निकालना पड़ेगा। विजय जी, लेकिन हम इसको भी नहीं मान सकते कि अभी अभी पता चला, ये बहुत दिनों से, कई महीनों से ये इधर से उधर भागती रही लड़की, गुहार लगाती रही कि बच्चा नहीं चाहिए, तो कैसे कह सकते हैं ये लोग कि इनको अभी अभी पता चला है? देखिए, उत्तर प्रदेश में दरअसल क्या हो रहा है, सरकार और सरकार में बैठे लोग जिस पर ये इसको नियंत्रण करने के, हम ये कह नहीं रहे कि हमें अभी पता लगा, जिला प्रशासन के संज्ञान में था, कोर्ट के पास मसला था, कोर्ट ने किन्हीं कारणों से आदेश किया होगा, कभी वो स्वास्थ्य कारणों से कह देते हैं कि इस बच्चे का जो वो नहीं चाहती थी, उसके लिए एक ऑर्डर किया था। जिला प्रशासन जो है आदमी जेल में है जिसने ये किया है, और जिला प्रशासन में एडमिट है। चूक इतनी हुई है कि जो वो भागती दौड़ती रही और बच्चा जो है आपने बताया कि एम्बुलेंस में हो गया है, इसके बाद भी राज्य सरकार खड़ी है और आज के आज एक्शन हो जाएगा, काउंसलर जाएंगे, बच्ची से मिलेंगे, पर जूही जी, उन सब लोगों के खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे जिन्होंने इस मामले को इतना लंबा खींच दिया। बिल्कुल लिए जाएंगे मैम, बिल्कुल। क्या होंगे एक्शन? वो सख्त से सख्त होंगे। अगर वो लड़की कहीं एडमिट थी, मामला जरूर जिला प्रशासन से सख्त तो यही होता है कि आप सस्पेंड कर देते हैं, खत्म हो जाती है बात। नहीं, बिल्कुल खत्म नहीं होती मैम। जब वो आदमी जेल में है जिसने ये कुकर्म किया है, सबसे पहला कार्य तो उसके ऊपर चार्जशीट लगा के मुकदमा चलाना है, तो एकदम बातें खत्म नहीं होती हैं। जब कोई मामला कोर्ट में चला जाता है तो जरूर ऐसी सिचुएशंस होती हैं
बिल्कुल अब नॉर्मल होती हैं। ये लड़की लेकिन सिर्फ 16 जिला साल की प्रशासन है जूही जी, इसके लिए आगे आप लोग क्या करेंगे? इसका तो पूरा करियर बर्बाद है, दो इसकी काम होते पूरी हैं जिंदगी सर, बर्बाद हो दो जाएगी। काम होते हैं, दो काम होते हैं। इनको पूरी इकोनॉमिकल सहायता अपने करियर को बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। और दूसरी बात, बच्चा वो रखना चाहे नहीं रखना चाहे, उनके पेरेंट्स अगर रखना चाहे, नहीं तो हम जी। खुद राज्य सरकार द्वारा उसको अडॉप्शन एक अच्छे घर में करवाते हैं। चलिए, आपने जो जो बातें बोली कि हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है, और हम बिल्कुल आशा करते हैं कि हर बात जो आपने जो प्रॉमिसेस किए हैं उस पर अमल रहेगी समाजवादी सरकार।